हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम अध्याय 7 का रिवीजन शुरू करेंगे, जो कि हमारा 7वां अध्याय है, निर्देशांक ज्यामिति। तो आज की क्लास से 7वें अध्याय को हम शुरू करेंगे, उसका हम रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले 7A का रिवीजन हम शुरू करेंगे आज से। और रिवीजन शुरू करने से पहले हम सबसे पहले एक फॉर्मूले के बारे में जान लेते, जो कि हमारा फॉर्मूला है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ पर हमें दो बिंदु दिए जाएंगे और उनके बीच की दूरी हमें यहाँ पर निकालनी होगी। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों ही रूट के अंदर है। तो जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है वो है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम यह समझेंगे कि x2 x1 और जो y2 y1 है वो है क्या, कैसे हम x1 x2 और y1 y2 को हम पहचानते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर दो बिंदु दिए गए हैं और उनके बीच की दूरी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया गया है 4,3। तो जो पहला मान होता है बच्चों वो x का मान होता है, वो जो दूसरा मान होता है वो y का मान होता है। इसी प्रकार यहाँ भी यह दो जो है वो x का मान हो जाएगा और यह जो 5 है वो y का मान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दो x के मान है और दो y के मान। जो पहला होता है वो x का मान है, तो यहाँ पर यह भी x का मान माना जाएगा और यह दो भी x का मान माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम x1 और x2 मान लेते हैं। तो यह x का मान होगा और यह y का मान होगा, तो इसे हम x1 मानेंगे और इसे हम y1 मानेंगे। इसी प्रकार यह भी x का मान होगा और यह y का मान होगा, तो इसे हम x2 मानेंगे और इसे हम y2 मानेंगे। तो जो सबसे पहला मान होता है वो x का होता है, जो बाद में मान होता है वो y का मान होता है। तो यहाँ पर यह x1 हो जाएगा और यह y1 और यह x2 और y2। तो सबसे पहले तो हम x1 y1 और x2 y2 लिख लेने हैं कि कौन x1 y1 होगा और कौन x2 y2। इसके बाद बीच की दूरी का फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, वहां पर हम इन मानों को रख देंगे। तो यहाँ पर जो बीच की दूरी आएगी वो आएगी बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लिखा गया है। तो बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब हमें इस फॉर्मूले में x1 y1 और x2 y2 के मानों को रख देना। तो जो x2 का मान है x2 है सबसे पहले, तो जो x2 का मान है वो 2 है, तो x2 की जगह 2 रख देंगे। माइनस x1 का जो मान है वो 4 है, तो 4 रख देंगे। तो x2 माइनस x1, x2 का मान 2 है माइनस x1 का मान 4 है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 का मान 5 है माइनस y1, तो y1 का मान 3 है, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर था y2 माइनस y1, तो जो y2 का मान है वो 5 है और माइनस y1 का जो मान है वो 3 है, तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें बीच की दूरी निकालने में x1 y1 और x2 y2 को निर्धारित कर लेना है कि कौन x1 y1 होगा और कौन x2 y2 होगा। फिर इस फॉर्मूले में हमें उन मानों को रख देना है। तो अब यहाँ पर आगे हल करेंगे, तो 2 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 होगा, तो माइनस 2 का वर्ग। 5 में से 3 को घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 में से 4 को घटाया तो माइनस का 2 आया, उसका वर्ग, प्लस 5 में से 3 घटाया तो 2 आया और उसका वर्ग। अब यहाँ पर माइनस 2 का वर्ग हो रहा है। तो किसी भी माइनस वाली संख्या का जब वर्ग होता है तो यह जो वर्ग है वो प्लस में निकल कर आता है। कोई भी माइनस वाली संख्या हो, यहाँ पर माइनस 2 लिखा गया है, और भी कोई संख्या हो माइनस में हो और यदि उसका वर्ग हो रहा है
तो उसका जो वर्ग होकर निकलेगा वो प्लस में आएगा। तो यहाँ पर जो -2 का वर्ग आएगा वो 4 आएगा प्लस में। इसी प्रकार इस 2 का वर्ग भी 4 आएगा प्लस में। तो 4 और 4 हो जाएगा 8। जो 4 और 4 है वो मिलकर 8 हो जाएगा। अब हम इस 8 को लिख देंगे 4 गुणा 2, क्योंकि 4 में 2 का गुणा करेंगे तो है 8 ही आएगा निकल कर। अब हम जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो यह 2 निकल के आएगा। जब हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो यह 2 निकल कर आएगा, क्योंकि जो 4 है वो 2 का वर्ग होता है। तो इसीलिए जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो उसका 2 आएगा मान, और यहाँ पर √2। तो 2√2 आया, और इसका जो भी उत्तर आएगा उसके पीछे हम मात्रक लगा देंगे। या तो मात्रक लगा देंगे या इकाई। मात्रक या इकाई में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी यहाँ पर मान आएगा वो मात्रक में आएगा। मात्रक नहीं लिखना है तो इकाई भी लिख सकते हैं। तो इसका जो उत्तर आएगा वो 2√2 मात्रक आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने मात्रक लिख दिया, इकाई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें बाद में मात्रक लिखना पड़ेगा या इकाई। तो यह बीच की दूरी आ गई 2√2 मात्रक। अब इसी प्रकार से और भी कुछ सवालों को हम हल करेंगे, जिससे हमें और कंफर्म हो जाएगा कि इस प्रकार के सवालों को कितनी आसानी से हल किया जाता है। अब और भी सवाल यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अगला जो सवाल है वो 2,0 तथा -1,4। तो यह सवाल यहाँ पर लिखा गया है 2,0 और -1,4। तो इसी सवाल को हल कर लेते हैं, और इस प्रकार के हम 4 से 5 सवालों को हल करेंगे इस क्लास में, और आपको समझाएंगे कैसे हल किए जाते हैं। तो इनमें भी हमें बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें x1, y1 और x2 और y2 निर्धारित करने हैं। तो इसको हम x1 मानेंगे और यह y1, इसी प्रकार x2 और y2। तो पहला मान है वो x का मान होता है, बाद वाला y का। तो x1 y1 हो गया, x2 y2। अब बीच की दूरी निकालेंगे। बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख ही दिया है। तो बस इस फॉर्मूले में हम मान रख देंगे x1 y1 और x2 y2 के। अब x2 माइनस x1, तो x2 का मान यहाँ पर माइनस में पहले से ही दिया गया। x2 माइनस x1 है, लेकिन x2 का जो मान है वो पहले से ही माइनस में है, तो -1। अब माइनस x2 माइनस x1, तो x1 का मान -2 है, तो इसका होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 होता है, तो x2 का मान माइनस में है पहले से, तो यहाँ -1। और माइनस चिन्ह का प्रयोग फॉर्मूले में होता ही है, तो यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया, और -x1 का होल स्क्वायर। तो माइनस और x1 का जो मान है वो 2 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 का मान है वो 4 है, माइनस y1 का जो मान है वो 0 है, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर है दोनों जो संख्याएं हैं वो माइनस में, एक भी माइनस का है और 2 भी माइनस का है। जब दोनों संख्या माइनस की हो तो वो जुड़ जाती हैं, और जुड़कर माइनस में ही आती हैं। तो -1 को -2 को जोड़ेंगे तो माइनस का 3 आएगा, तो -3 का होल स्क्वायर आएगा। अब 4 में से 0 घटाएंगे, कोई भी संख्या हो यदि उसमें से हम 0 घटाते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ से हम 4 में से 0 घटाएंगे तो हमें 4 ही उत्तर मिलेगा, तो यहाँ पर 4 आएगा। अब पिछले सवाल में मैंने आपको बताया ही है कि कोई भी संख्या यदि माइनस में है और यदि उसका वर्ग किया जाता है तो माइनस वाली संख्या का जो वर्ग होगा वो प्लस में ही आएगा। तो यहाँ पर जो -3 का वर्ग होगा वो प्लस के 9 आएगा, तो 9 आ गया। 4 का वर्ग 16 आएगा, तो 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। अब 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो रूट से बाहर निकलकर 5 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल 5, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो 5 मात्रक हो जाएगा, तो यह हमारा उत्तर हो गया। इसी प्रकार से हम सभी सवालों को
हल करेंगे जो हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बीच की दूरी में हम सभी सवालों को इसी तरीके से हल करेंगे। तो यह सवाल भी कंप्लीट किया हमने। अब इसका जो तीसरा सवाल है उसको लिखते हैं। तीसरा जो सवाल है वो है 2a, a तथा -a, -3a। तो 2a, a तथा -a, -3। अब यहां पर हम जो भी सवाल लिखेंगे उन सभी सवालों में हमें बीच की दूरी ही ज्ञात करनी। तो पिछले दो सवालों की बात ही इसमें भी हम x1 और y1 लिखेंगे। तो यह हमारा x1 हो जाएगा और यह y1। इसी तरह से यह x2 और y2। कोई भी सवाल यदि हमसे पूछा जाता है कि जिसमें हमें बीच की दूरी निकालनी है, तो सबसे पहले तो x1 और y1 और x2 और y2 को हम प्रदर्शित करेंगे। कौन x1 y1 हो, x2 y2 है। अब बीच की दूरी निकालेंगे। तो बीच की जो दूरी होगी, तो फॉर्मूले में हम x1 y1 और x2 y2 का मान रख देंगे। तो जो बीच की दूरी होती है वो होती है x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 का मान माइनस का a है, x2 - x1, x2 का मान पहले से -a है और माइनस x1 का जो मान है वो 2a है। x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, तो x2 का मान -a है, तो यहाँ पर -a रख दिया और माइनस जो x1 का मान है वो 2a है, तो -a -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 का मान यहाँ पर -3a दिया गया है, तो -3 माइनस y1 का जो मान है वो a दिया गया है, तो -3 - a का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो x2 का मान -a था, माइनस x1 का मान -2a था, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर किया। फिर y2 - y1, तो y2 का मान -3a था और y1 का मान -a था, तो इसका होल स्क्वायर किया। अब यहाँ पर है जो दोनों मान है वो माइनस में है, तो जुड़कर माइनस में आएंगे। यहाँ पर भी दोनों मान माइनस में है, तो जुड़कर दोनों मान माइनस में ही आएंगे। दोनों माइनस में तो जुड़ेंगे और जुड़कर माइनस में होगा। तो यहाँ पर है अकेला माइनस ए हो है -2a, -2a और a जुड़ेगा तो माइनस का 3a आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -3a का होल स्क्वायर। यहाँ पर -3a और -a है जुड़ेगा तो -4a का होल स्क्वायर होगा। अब जो भी संख्या माइनस में होती है यदि हम उसका वर्ग करते हैं तो वर्ग प्लस में आता है। तो अब यहाँ पर यह जो स्क्वायर है वो 3 का भी स्क्वायर होगा और a का भी स्क्वायर होगा। तो माइनस का वर्ग जो भी होगा वो प्लस में आएगा, तो 3 का वर्ग 9 आ जाएगा, a का वर्ग a स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी जो माइनस का वर्ग है वो प्लस में आएगा, 4 का वर्ग 16 आएगा, a का वर्ग a स्क्वायर। अब यह 9a स्क्वायर है 16a स्क्वायर, तो दोनों यह जुड़ जाएंगे। तो 9a स्क्वायर और 16a स्क्वायर जुड़ेंगे तो 25a स्क्वायर आया, 25a स्क्वायर आया। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 आएगा। a स्क्वायर को जब हल करेंगे तो है a बाहर निकल कर आएगा। 25 का वर्गमूल 5 आएगा, a स्क्वायर का जो वर्गमूल निकालेंगे वो a आएगा। तो यहाँ पर यह उत्तर आ गया हमारा 5a मात्रा। तो इस प्रकार से यह इस सवाल का उत्तर हो गया। तो बीच की दूरी निकालना बहुत ही आसान होता है, कोई इतना कठिन काम नहीं है कि जो भी हमें बीच की दूरी निकालने के लिए बोला जाए तो बस फॉर्मूले में हमें मान रखना है। सिर्फ हमें यही करना है, सबसे पहले तो x1 y1 x2 y2 को लिख देना है कि कौन हमारा x1 y1 होगा और कौन हमारा x2 y2 होगा। बस इसके बाद सीधा फॉर्मूले में हमें मान रखना होता है, हमारा उत्तर निकल आता है। तो बीच की दूरी निकालना बहुत ही आसान होता है। और भी अब कुछ सवालों को हम देखते हैं।
छठवें सवाल को देखते हैं। छठवां जो हमारा सवाल है वो -5,7 और -5,7 और -1,3 -5,7 और -1,3। तो इसमें भी हमें बीच की दूरी ही निकालना है। तो सबसे पहले तो x1 y1 x2 y2 को लिख लेंगे। तो यह हमारा x1 y1 होगा और यह x2 और y2 होगा। तो इसके बीच की दूरी निकालेंगे। तो बीच की दूरी, तो बीच की दूरी जो होती है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को जरूर हमें याद रखना है। तो अब मान रख देंगे x2 माइनस x1। तो x2 का जो मान है वो -1 है, तो यहाँ पर -1 रख देंगे। अब यहाँ पर माइनस लगाए और जो x1 का मान है वो भी यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर जो x1 का मान है वो भी माइनस में। तो x2 माइनस x1, x2 का जो मान है वो -1 है और माइनस यहाँ पर फॉर्मूले में ही होता है, तो माइनस। अब x1 का जो मान है वो भी माइनस में ही, यह जो माइनस का चिन्ह है तो एक माइनस का चिन्ह तो फॉर्मूले में ही होता है, तो यहाँ पर हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। लेकिन अब जो x1 का जो यहाँ पर मान आया वो भी माइनस में है, तो यहाँ पर 2 माइनस आ जाएगी, तो यहाँ पर गुणा में माना जाएगा 2 माइनस आ जाएगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 का मान -1 है, माइनस x1 का जो मान है वो -5 है और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 का मान 3 है और y1 का मान 7 है, तो इसका होल स्क्वायर कर देते। यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो माइनस फॉर्मूले में ही होता है और यहाँ पर जो x1 का मान है वो भी माइनस में, तो यहाँ पर गुणा में 2 माइनस आ जाएंगे। तो जब माइनस और माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पर जो 5 आएगा वो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर यह माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों माइनस का गुणा होगा तो जो 5 आएगा वो प्लस का 5 हो जाएगा, तो -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर। अब 5 में से 1 घटेगा क्योंकि यह जो 1 है वो माइनस में, 5 प्लस में, तो 5 में से 1 घटेगा तो 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर होगा। यहाँ पर 3 में से 7 घटेगा तो माइनस का 4 आएगा, तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। -4 का वर्ग, कोई भी माइनस वाली संख्या का जब वर्ग होगा तो हमेशा प्लस में होता है, तो यहाँ पर भी 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 16 16 32 हो जाएगा। 16 और 16 को जोड़ेंगे तो 32 आएगा और 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुणा 2, 16 दूनी 32 होता है। अब 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा, 16 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा और 2 रूट के अंदर ही रहेगा। 16 का जो वर्गमूल आया वो 4 आया, 2 अंदर ही रहेगा, तो यह बीच की दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4 रूट 2 मात्रक। तो यहाँ से बीच की दूरी जो निकल कर आई वो 4 रूट 2 मात्रक। तो जो भी हमारा उत्तर आता है उसके पीछे हम मात्रक जरूर जोड़ देते हैं, या तो मात्रक या फिर इकाई जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर तो आज की क्लास में हमने समझा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं। हमें दो बिंदु दिए जाते हैं, फिर हमें उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी होती है। तो बीच की दूरी ज्ञात करने में सबसे पहले तो हम x1 और y1 को निर्धारित कर लेते हैं कि कौन हमारा x1 y1 होगा, कौन हमारा x2 y2 होगा। इसके बाद फिर जो बीच की दूरी का जो फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इसमें हम x1 y1 और x2 y2 के मान रख देते हैं और अपने उत्तर को प्राप्त करते हैं। तो आज हमने निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 7A के
कुछ सवालों का रिवीजन किया जो कि हमें बीच की दूरी निकालने थे सवालों में, जो भी हमें हल करना था उनमें बीच की दूरी को निकालना था। तो इस प्रकार से आज हमने बीच की दूरी निकालना सीखा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम कैसे निकालते हैं। बाकी सवाल अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही।